आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के साकची गोल चक्कर के समीप सामाजिक संस्था सत्यम संजीवनी ट्रस्ट के द्वारा शुक्रवार की शाम कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च एक वर्षीय छोटी बच्ची के हत्यारे सौतेले पिता को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर निकाला गया। आपको यह बता दें कि हत्यारा पिता फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन जिस मंशा से उसने अपनी 1 साल की बच्ची का हाथ काटकर सिगरेट से जलाकर उसकी हत्या की थी, वह काफ़ी जघन्य था। इसी संदर्भ में संस्था के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि मामले को पास्को एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए हत्यारे को कड़ी सजा दिलाई जाए। आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर भगवान से दुआ करने आए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। पर उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस बच्ची को न्याय मिलेगा। और आज से ठीक 1 साल पहले इस बच्ची के साथ इसके सौतेले पिता ने बहुत ही बेरहमी से इसकी हत्या कर दी थी। एक हाथ को काट दिया गया था, सिगरेट से जलाया था और इसे इतनी बुरी तरह से मार कर नदी किनारे फेंक दिया गया था। तो आज यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि घर पर भी कर सकते थे, लेकिन हमारा यहाँ साक्षी में गोल चक्कर के पास करने का एक तात्पर्य है। लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं, कुछ हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि बच्ची के जो क्राइम किया है वह जेल में तो है, लेकिन इसे सजा करनी है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि छोटी सी बच्चियों के साथ में जो भी जिस तरह का दुष्कर्म होकर उनकी हत्या कर दी जाती है, तो इसे स्ट्रिक्ट ट्रायल में डाला जाए, उसे पॉस्को एक्ट में डाला जाए। तो क्या पॉस्को एक्ट पर कानून हमारा काम करती है? नहीं करती है। पॉस्को एक्ट का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से कि होता क्या है। हमारे प्रशासन बताएं, हमारे राजनेता बताएं कि आखिर में पॉस्को एक्ट है क्या। जहाँ तक मैं जानती हूँ पॉस्को एक्ट के तहत में 3 महीने के अंतराल में पूरी तरह से कार्रवाई करके जो हत्यारा है उसे सजा दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसा किसी भी केस में मैंने अभी तक नहीं सुना है कि किसी भी दुष्कर्मी और बच्चों का हत्यारा को जल्द से जल्द सजा मिलती है। नहीं और तो इस केस में ऐसा हो रहा है कि जेल से जो है सुप्रियो घोष जो कि क्राइम किया हत्यारा दुष्कर्मी है, वह उसकी बच्ची की माता को फ़ोन करता है। जेल से सोचिए, अगर आदमी जेल में है तो भी सुरक्षित नहीं है। जेल से वो फ़ोन करके तो धमकी देता है कि मैं तुमको जाऊँगा और छुटने के बाद मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों ने अप्लाई भी किए थे तो वहाँ पर ही बोले थे, कोर्ट में बोला था किया था कि वो रिसीविंग कागज़ लेके आओ। तो रिसीविंग कागज़ लेने के लिए सोनारी थाना गया, तो सोनारी थाना में मेरा को नहीं सुनवाई हो रहा था। तो फिर हम बोले दीदी कोई नहीं आए यहाँ पर ये थाना में, तो बड़े बाबू तो वो बोले कि 2 बजे के बाद आएंगे। कोर्ट में बोला गया कि रिसीविंग कागज़ आपको 11 बजे ही लाना है। तो बहुत और दुखी है। तो हम जाने कंसन जी को बोले दीदी ऐसा नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में इसी साथ से वेट किए थे। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ कि अगर हमारे देश में हो रही छोटी बच्चियों के साथ जो भी दुष्कर्म होती है, उनकी हत्या होती है, अगर इस काम में अगर सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द गुनहगार को सजा मिले, तो अगर हमारा प्रशासन जमशेदपुर के मेरीन ड्राइव मुख्य सड़क पर स्थित बिंदल मॉल में बंजारा नामक रेस्टोरेंट की शुरुआत आगामी 5 सितंबर को होने जा रही है। भारतीय संस्कृति और परंपरा को संजोए हुए ये रेस्टोरेंट शहर वासियों को अपनी ओर खूब आकर्षित करेगी। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन के 100 से ऊपर पकवानों का मज़ा लोगों को मिलेगा, जिसमें इंडियन थाली, चाइनीज़ थाली, लेबनीज थाली और कॉन्टिनेंटल थाली शामिल है। रेस्टोरेंट में पीतल और कांसे के बर्तनों में भोजन परोसे जाएंगे। वहीं अलग से राजस्थानी परंपरा के अनुसार बैठकर खाने की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है, जो बेहद ही अनोखा और झारखंड राज्य में पहली बार देखने को मिलेगा। ये हम 5 सितंबर से हम ओपनिंग कर रहे हैं हमारी नई रेस्टोरेंट बंजारा थालीज अराउंड द वर्ल्ड का। ये एक रेस्टोरेंट एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट है जो हम जमशेदपुर में लेके आए हैं। अनलिमिटेड थालीज़ ये कॉन्सेप्ट पे ये रेस्टोरेंट बना है।
अब अनलिमिटेड थाली सुनते साथ ही आपको लगता होगा कि इंडियन थाली है, बट ट्विस्ट इसमें ये है कि हम चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल एंड लेबनीज़ थाली भी सर्व कर रहे हैं। बट थाली जैसा एपेटाइट नहीं है तो हमारे पास कॉम्बोज़ का भी ऑप्शन है, जहां आप छोटे पोर्शन में आप अपना मील ले सकते हैं। द प्राइसेस आर Indian thali rupees 495 plus taxes, Chinese thali rupees 445 plus taxes, Continental thali rupees 595 plus taxes and Lebanese thali rupees 350 plus taxes. इसके अलावा हमारे रेस्टोरेंट के बहुत सारे अलग फीचर्स हैं, जैसे लाइव परफॉर्मेंसेस। हमारे यहाँ पे वेलकम करने को आपके एक सारंगी वाला है जो आपका वेलकम करेगा। देन वी विल हैव कंटेम्प्रेरी bands on weekends, Saturday night, Sunday brunch, हम bands परफॉर्म करेंगे आपके लिए एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सरप्राइज एलिमेंट्स आते रहेंगे। एक सेपरेट प्राइवेट सेक्शन है जहाँ पे हम बिठा के खिलाते हैं राजस्थानी परंपरा से। जैसे बोला जाता है कि बैठ के खाने के बहुत सारे डाइजेशन में फ़ायदे होते हैं, उसी चीज़ को, उसी परंपरा को वापस लाते हुए यहाँ पे हमारे पास 25 सीटर कैपेसिटी का बिठा के खिलाने का प्रोविज़न है। वही स्पेस हम लोग प्राइवेट बुकिंग्स के लिए भी अवेलेबल कराएंगे, जो बिल्कुल आपके हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया जाएगा और वो किसी भी गैदरिंग के लिए आप लोग बुक कर सकते हैं। जी, हमने डेकोरेशन में बहुत डिटेलिंग और मेहनत की है, जाते हम इस चीज़ के एम्बियंस, खाने के लिए आपको इस एम्बियंस को हम लोग बहुत हटके डिफरेंट बना सकें। इसके लिए हमने जो हमारा नाम है बंजारा, उसी चीज़ को सिग्निफाई करते हुए हमने पूरे इंडिया से, हमने अलग अलग जगहों से छोटी छोटी चीज़ें लाई हैं। जैसे ये लाइट्स, कुछ लाइट्स दिखेंगी जो असम की है, जो वुड वर्क दिखेगा वो सहारनपुर का है, जो मेटल वर्क दिखेगा वो मुरादाबाद का है। इसी तरीके से हमने जब इंडिया के हर एक जगह से कुछ न कुछ लाया है, सो दैट हम अपने बंजारा नाम को इसी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कंपनी की रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलने पर सिटी एसपी, CCR DSP समेत कई पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। ये बर्मा माइंस में कंपनी का ट्रैक है। उस ट्रैक पे एक डेड बॉडी मिली थी सुबह, तो उसमें थाना प्रभारी बर्मा माइंस और DSP CCR जो भी DSP सिटी के भी चार्ज में है, वो लोग आए। घटनास्थल काफ़ी दुर्गम है, वहाँ पे वो लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद डेड बॉडी को देखने से प्राइमा फेसी ये एक हत्या का मामला सामने आया है। ये लेकिन प्राइमा फेसी है, कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस इसको हत्या मानकर ही आगे अनुसंधान करेगी। सर अभी इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। जो ऊपर से देखने पे लगा है कि सर पे चोट है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। पहचान हो पाई है सर इसका? अभी तक नहीं हो पाई। जमशेदपुर के साक्षी शीतला मंदिर के समीप लॉफिनोज पिज्ज़ा फ्रेंचाइजी का उद्घाटन किया गया है। लॉफिनोज पिज्ज़ा चंडीगढ़ का चैन है। इसकी खासियत लॉफिनोज पिज्ज़ा विभिन्न चीज़ों में उपलब्ध है, जैसे लार्ज पिज्ज़ा, जॉइंट पिज्ज़ा और मॉन्स्टर पिज्ज़ा आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यह फ्रेंचाइजी जमशेदपुर शहर के दिल कहे जाने वाले साक्षी शीतला मंदिर के समीप खुला है और बेहद ही आकर्षक इंटीरियर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। इसका उद्घाटन कांग्रेस नेत्री उषा सिंह के द्वारा किया गया। क्या है आपका रेस्टोरेंट जो खुला क्या? ये लापिनोस पिज़्ज़ा है। ये लापिनोस पिज़्ज़ा चंडीगढ़ का फ्रेंचाइज लिया है मैंने, एंड जमशेदपुर में ये फर्स्ट आउटलेट है लापिनोस ब्रांड का। इसमें स्पेशलिटी आपको ये होगा कि लार्ज पिज़्ज़ा तो नॉर्मली आपने डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट में खाया है। ये मेरा लार्ज पिज़्ज़ा के साथ साथ हम लोग जाइंट पिज़्ज़ा भी ऑफर करते हैं, जो कि आपका 18 इंच का होता है, एंड उसके साथ फिर मॉन्स्टर पिज़्ज़ा होता है जो 24 इंचेस का रहता है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। आपका ये एम्बियंस मैंने खास कर अपने हिसाब से बहुत प्यार से बनाया है और आप लोगों को पसंद भी आएगा। आप लोग आए यहाँ पर, इंग्रेडिएंट्स क्या पड़ रहे हैं, और मॉन्स्टर और जाइंट पिज़्ज़ा जो जमशेदपुर में नया है, हाफ एंड हाफ पिज़्ज़ा, वो आप आके ट्राई करिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। रेट में क्या फर्क है?
हाँ जी, रेट में रेट आपका अफोर्डेबल है। जैसे जायंट का आपका 745 से स्टार्ट हो जाता है 18 इंचेस वाला, एंड मॉन्स्टर पिज़्ज़ा जो कि 24 इंचेस का होता है वो 1040 रुपीज़ से आपका स्टार्ट है। आपने जितना भी इंग्रेडिएंट्स या फिर फ्लेवर ऐड कराएंगे वो हिसाब से आपका अफोर्डेबल रेट पे वो आप इंजॉय कर सकते हो, उतना लार्ज और जायंट एंड मॉन्स्टर पिज़्ज़ा। आपका नाम? मैं वीरज स्वरम जायसवाल हूँ, एंड ये फ्रेंचाइज आउटलेट है। हमारे ओनर है संदीप जायसवाल जी, और ये लापिनोस पिज़्ज़ा का हम लोग ने फ्रेंचाइज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बीते दिनों शहर के शांति देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर से ऑनलाइन श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय के कई भैया बहनों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में आश्रिता मांडी प्रथम स्थान पर रही, वहीं विशाल दास द्वितीय और हर्ष बेरा तृतीय स्थान पर रहे। शुक्रवार को एक सादे समारोह में तीनों विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दास, पूर्व प्रधानाध्यापक मनीन्द्र नाथ पाली, विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलाकांत प्रमाणिक, आचार्य अरुण महतो, मनोज महतो समेत कई आचार्य मौजूद थे। चाकुलिया शहर के नया बाजार धर्मशाला में शुक्रवार को झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रांची से आए एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा उद्यमियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता लघु उद्योग संघ चाकुलिया के अध्यक्ष दुर्गादत्त लोधा ने की। बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष फिलिप मैथ्यू, उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, सचिव अंजय कुचेरीवाला, संयुक्त सचिव रणधीर धर्मा, पूर्व अध्यक्ष अरुण खेमा और कार्यकारिणी सदस्य अजय दधूच मौजूद थे। बैठक में उद्यमियों की वर्तमान समस्याओं पर चर्चा करते हुए इसके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। प्रमुख रूप से उद्यमियों के द्वारा अनियमित बिजली आपूर्ति, बिजली के बढ़े हुए दर, प्रदूषण और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं संगठन की सदस्यता पर भी उद्यमियों ने चर्चा की। बैठक में शहर के युवा व्यवसायी सुभाष लोधा, कैलाश रुंगटा, केशव रुंगटा, संजय लोधा, देवेंद्र अग्रवाल, विकास लोधा, विजय अग्रवाल, गणेश प्रसाद रुंगटा, नीरज केड़िया, विनय रुंगटा, प्रशांत रुंगटा, विनोद कुमार अग्रवाल, श्याम सुंदर, निरंजन मंडल, कौशल रुंगटा, अभिषेक अग्रवाल, बसंत कुमार अग्रवाल, विकास कुमार अग्रवाल समेत कई व्यवसायी मौजूद थे। मैं झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ऑनररी सेक्रेटरी हूँ। हमारी ये संस्था 58 साल पुरानी संस्था है रांची में, और पूरे राज्य के जो लघु एवं छोटे उद्योग हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके विकास के लिए जो भी कार्य है उसमें हम बराबर करते आ रहे हैं पिछले 58 साल से। आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल चाकुलिया के लोकल उद्यमियों से मिला है, और इनकी जो भी समस्या है इनके जो उद्योग में कैसे विकास हो सके इसके ऊपर चर्चा की गई है। अधिकतर लोगों ने बताया कि इन्हें बिजली से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। बिलिंग समय पे बिल तरीके से नहीं मिल रहा है, जो इनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। पावर कट बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर कोई किसी तरह का रोक नहीं है। लोकल अधिकारी से कोई इन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। हमने इनसे आग्रह किया है कि ये अपनी डिटेल हमें उपलब्ध कराएं तो हम उच्च अधिकारियों से इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे। कुछ लोगों ने अन्य विभागों से भी संबंधित बातें बताई है, जैसे पॉल्यूशन बोर्ड से रिलेटेड है
और रोड वगैरह की समस्याएं हैं, तो ये सबको भी जो यथासंभव हम उचित प्लेटफॉर्म पे इनको उठाने की कोशिश करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार शुक्रवार को चाकुलिया शहर पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शहर के बूथ संख्या 47 मनोहर लाल मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद BLO सरस्वती टुडू से बूथ की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही इस बूथ से जुड़े कई मतदाताओं के घर जाकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथ से संबंधित समस्या और सुविधा के बारे में जानकारी ली। मौके पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी ज्योत्सना कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, BDO देवलाल उरांव, CO जयवंती देवगम, सुपरवाइजर अरविंद गिरी समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के पीताजुड़ी स्थित मुस्कान इंटरप्राइजेज पीताजुड़ी शाखा की ओर से 15 नेत्र मरीजों को ऑपरेशन के लिए जमशेदपुर के स्मृति सेवा सदन नर्सिंग होम में भेजा गया है। शुक्रवार को एम्बुलेंस के माध्यम से 15 मरीजों को जमशेदपुर भेजा गया। सभी का आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा के द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। मौके पर संचालक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सहयोगकर्ता डॉक्टर सरला मुर्मू, कस्टमर टेलीकॉलर मुनमुन परिश्रा, शिवम कालिंदी, तुलाराम माहली, कृष्णचंद्र माहली समेत कई लोग भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के मालकुंडी पंचायत अंतर्गत जामडोल में स्टार्क रिज पेपर प्राइवेट लिमिटेड से हो रही परेशानी को लेकर ग्रामीणों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी मौजूद थे। बैठक में कंपनी से निकल रहे केमिकल के सही ट्रीटमेंट नहीं होने से धान की फसल की बर्बादी, कंपनी से हो रहे वायु प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की अत्यंत ही खराब स्थिति को लेकर चर्चा की गई, जिसमें यह भी बताया गया कि काफ़ी संख्या में बनाए गए डीप बोरिंग से आसपास के इलाकों में जल स्तर में कमी हो रही है, जिसका खमियाजा यहाँ के रैयतदारों को भुगतना पड़ रहा है। मौके पर यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही उच्चस्थ विभागीय पदाधिकारियों से इस संबंध में बात कर सुधारात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। आने वाले कोविड के तीसरे लहर से बचाव को लेकर ग्राम संवाद आयोजित कर हर गांव में टीम गठित कर टीम द्वारा घर घर जाकर कोविड से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर ढालगुंगड़ प्रखंड में पंचायत स्तरीय टीम का गठन कर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया। इस ग्राम संवाद को लेकर पंचायत स्तरीय टीम में शिक्षक, सेविका, सहिया, JSLPS के सदस्य, NGO प्रतिनिधि और अन्य को शामिल किया गया है। पंचायत स्तरीय टीम के बाद गांव स्तरीय टीम का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर प्रभारी BDO सदानंद महतो, BPM अभय सिंह, BTT चुनाराम मन्ना, सहिया सोनाली मंडल, तुलतुली महतो, सीमा देवी, बेबी महतो समेत कई लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बहरागुड़ा महाविद्यालय में परिषद के बहरागुड़ा महाविद्यालय अध्यक्ष चंदन सीट के नेतृत्व में प्रभारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में
प्रोफेसर बीरबल हेम्ब्रम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें परिषद की राष्ट्रव्यापी महासदस्यता अभियान चलाने की सूचना दी गई। इसके बाद परिषद की सदस्यता अभियान के पोस्टर का विमोचन करते हुए सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। मौके पर चंदन सीट ने विद्यार्थियों को विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने की अपील की। वहीं छात्र नेता जगन्नाथ नायक ने कहा कि हम नए छात्रों को अपने संगठन से जोड़ रहे हैं और उनमें ज्ञान, शील, एकता के अपने संगठन के मूल भाव को समायोजित कर रहे हैं। वहीं जिला सदस्यता सह प्रभारी सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि सभी छात्रों का उत्साह और हम कार्यकर्ताओं के मेहनत के आधार पर यह कह सकते हैं कि हम आसानी से सदस्यता के जिला के 10,000 लक्ष्य को आसानी से पार कर लेंगे। राजू महतो ने कहा कि बहरागोड़ा प्रखंड के सभी +2 विद्यालय, महाविद्यालय, ITI और डिप्लोमा संस्थान में यह अभियान चलाया जाएगा। मौके पर पूर्व विभाग संयोजक पिकलू घोष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमित हाजरा, श्याम सुंदर पाल, शंभू महतो समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांध गांव के ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होने के कारण अपने फूस के बने घरों पर तिरपाल रखकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस कष्टमय जिंदगी से जब उप मुखिया जगदीश राय ने वाकिफ होने के लिए शुक्रवार को बैठक की तो ग्रामीणों का दर्द छलक आया। ग्रामीणों ने उप मुखिया को बताया कि करीब 3 वर्ष पहले सूची तैयार कर भेजा गया था, परंतु उस सूची के मुताबिक अभी तक एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। लिहाजा ग्रामीण फूस के बने कच्चे घरों पर तिरपाल रखकर अपने आशियाना में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस समस्या को सुनने के बाद जगदीश राय ने कहा कि हम सभी इस समस्या को लेकर प्रखंड कार्यालय से उपायुक्त और सरकार तक लिखित आवेदन देंगे और अनुरोध करेंगे कि सरकार और पदाधिकारी जल्द ही कोई उचित समाधान निकालें ताकि ग्रामीणों को PM आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि कई ग्रामीण ऐसे हैं जिन्हें आवास की काफ़ी ज़रूरत है, परंतु उन्हें आवास नहीं मिलने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में ग्रामीणों को काफ़ी समस्या होती है। बैठक में वार्ड सदस्य संजय मुंडा, पुष्पा मुंडा, समीर नायक, मलय मुंडा, गीता बैठा, सुलोचना मुंडा, आरती मुंडा, सागर मुंडा, ममता नायक समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। हमारे राजलाबांध पंचायत के अंतर्गत राजलाबांध गांव में सबसे निचली स्तर का जितने भी सारे गरीब यहाँ पर रहते हैं, किसी का भी ना PM आवास को उन्हें लाभ मिला है और ना ही उनको सरकारी कोई भी सुविधा मिल रहा है। हमने लगातार ब्लॉक में लिखित आवेदन दिए हैं, ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने सूची सौंपा है ब्लॉक को, लेकिन अभी तक किसी का भी एक भी प्रधानमंत्री आवास अलॉट नहीं हुआ है। सभी लोग झोगड़ी माने झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है। इस कोरोना काल में लोगों के आर्थिक स्थिति को आप समझ सकते हैं कैसे ये लोग भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में लोग किसी तरह से अपना तिरपल ढांक के कोई झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनकी स्थिति को समझे और अविलंब इन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने का कृपा करें। बहरागोड़ा प्रखंड के पारुलिया पंचायत भवन में कुमारडुबी क्लस्टर को भूमि संरक्षण कार्यालय से मिले ट्रैक्टर का शुक्रवार को उद्घाटन करवाया गया। मुखिया सुधीर सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन कर मुख्य अतिथि बड़सोल के थाना प्रभारी शशि कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। मौके पर मोतीलाल बेसरा, शुभेंदु मंडल, सविता देवी, समीर बारी, जवा प्रधान, दीपाली लोहार, मीनू राणा, रीता डांगुआ, सोनाली सिंह, आशालता मुंडा समेत कई लोग मौजूद थे।
बहरागोड़ा भाजपा मंडल कमेटी के द्वारा शुक्रवार को स्वास्थ्य स्वयंसेवक के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर ने की। शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी मौजूद थे। डॉक्टर गोस्वामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने गांव को कोरोना मुक्त करने में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी वैश्विक चुनौती है। इस महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। कोरोना के लक्षण वाले लोगों को चिकित्सीय सलाह दिलाने में भाजपा कार्यकर्ता सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा प्रत्येक बूथों के स्वयंसेवक को कोरोना किट उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक दवाइयां होंगी। शिविर में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीवत्स घोष, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष महादेव बैठा, मंडल महामंत्री भक्तिश्री पंडा, उत्पल पैड़ा, किसान मोर्चा के जिला मंत्री ब्रजेश मिश्रा, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कमलेश साव, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष वीना पात्र, उपाध्यक्ष शकुंतला महतो, महामंत्री हेमावती बेरा, बिरजा लोहार, सरस्वती राणा, क्यारी सोरेन, माधुरी श्यामल, दीपंकर साव, मिंटू नायक, कुणाल सीट, अजय साव, हेमकांत भुइया, बलिराम हेम्ब्रम, स्वपन बारी, दुलाल मुर्मू, लंबोदर हांसदा समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत गोबरासोल गांव निवासी रंजीत नायक का घर बीते दिनों अति बारिश से गिर गया था, जिस कारण रंजीत नायक का पूरा परिवार गांव के क्लब भवन में रहने को मजबूर था। जब इसकी सूचना विधायक समीर कुमार महंती को हुई तो विधायक ने अविलंब पहल करते हुए समीर सेना के सक्रिय कार्यकर्ता लालमोहन मुर्मू के द्वारा पीड़ित परिजनों को तिरपाल भिजवाया। मौके पर सुब्रत घोष, सुमन घोष, अमित नायक, उत्तम नायक, मन नायक, चिन्मय नायक, दारा नायक, तरुण नायक समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के केवरुकोचा मैदान में शुक्रवार को रामनाथ कर्मकार की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वीर शहीद साबुआ हांसदा के 34वें शहादत दिवस के मौके पर आगामी 12 सितंबर को एनजीओ संपूर्ण मानवता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी के नेतृत्व में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में दांत, आँख, शिशु रोग, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग स्पेशलिस्ट, ऑर्थोलॉजिस्ट समेत अन्य चिकित्सकों की मौजूदगी में मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसका आयोजन केरुकोचा उच्च विद्यालय में 12 सितंबर रविवार की सुबह 10 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। बैठक में हम्बीर हेम्ब्रम, राजेश महतो, झंटू महतो, शंभू बारी, रामजीत मुर्मू, सुकुमार पात्र समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया गांव निवासी स्वर्गीय अर्धेंदु बेरा का कुछ दिनों पूर्व निधन हो गया था। शुक्रवार को विधायक समीर कुमार महंती की अनुपस्थिति में समीर सेना के संयोजक सह झामुमो के युवा नेता राकेश महंती और शुभदीप दास स्वर्गीय अर्धेंदु बेरा के घर पहुंचे, जहां शोकाकुल परिजनों से मिलकर झामुमो युवा नेता ने शोक संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही झामुमो के युवा नेता के द्वारा मृतक की पत्नी शकुंतला बेरा को आर्थिक सहायता देते हुए सामग्री की सहायता भी दी गई। मौके पर राकेश महंती ने सरकारी योजना के तहत विधवा पेंशन, अंबेडकर योजना के तहत आवास स्वीकृत करवाने का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर झामुमो नेता बापी बंद, तारक घटवारी, बबलू गिरी,
पीकू दास, पंकज भोल, महानंद बंद समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला के बुड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत लावजोड़ा गांव की एक युवती और युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। इसकी सूचना मिलने पर डीएसपी और थाना प्रभारी पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। इधर लोगों में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चाकुलिया से होते हुए OL-52 कैनल का निर्माण होना है। निर्माण के लिए रैयतदारों की भूमि अधिग्रहित होने वाली थी, जिसके एवज में रैयतदारों को मुआवजा मिलने वाला था, परंतु विभाग के द्वारा भूमिगत नहर निर्माण का फैसला लेते हुए इसका टेंडर निकाल दिया गया, जिसको लेकर रैयतदारों ने बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती से मामले में उचित पहल करने की मांग की थी, जिस पर विधायक समीर कुमार महंती ने मुख्यमंत्री से मिलकर रैयतदारों को मुआवजा दिलाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विषय की गंभीरता को देखते हुए जल्द इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।